और नितेश विवेक तू चल आगे, चलो वहाँ चल, वहाँ चलो ना, वहाँ चल तो निकाल ना, चलो आगे चल, छोड़ दो, खत्म हो गई बात। अरे वो दिन तो एक फ़ोन किए थे ना, बहुत हम फ़ोन कर लिए थे। चलिए अब आज है हम लोग का शिवा मराठा ना, एक से पहले वाला में था कोची मुगल प्रशासन। अब यही दिक्कत है, बात बंद कीजिए वो सब, उससे कोई फायदा नहीं है। कोई मुखिया, कोई बेवाडरा, कोई नेता तुरा काम नहीं देता, तुरा खुद बे काम कर देता हुआ। चलिए बताइए कि प्रशासन में से पूछ लेते दो चार को, मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा सिक्का बताइएगा। मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा सिक्का अब आगे ससंब थी ना, सोने का सिक्का था। बताइए मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कौन सा सिक्का? रुपया की में था वो, और रुपये चलता था मोर पे। चांदी के खाली आधार बताया गया, चांदी के चलता था कौन चीज? हाँ रुपया क्या, ठीक है सर जी, रुपया क्या हुआ? रुपया का नहीं, रुपया, हाँ रुपये को चलता था कौन में? मौर्य में, मोती गुप्त साम्राज्य में। बताना है कि मुगल सेना में 4 गो सेना था, 4 प्रकार के। बताइए भूमि कितने प्रकार का था? 4 प्रकार के भूमि था, पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर। पोलज पे था 1 साल में और हाँ 1 बार में 2 बार, और उस 1 या 2 साल पे था पर्ती में, चाचर में 3 या 4 साल में, और कहानी खत्म था। बताइए खालसा भूमि किसके नियंत्रण में रहता था? बादशाह। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तनख्वाह के बदले सेना को दी जाने वाली भूमि को क्या है? जागीर। और मदद ए मास क्या था? हाँ बिना टैक्स के अगर दान में दिया गया भूमि। राय पद्धति की शुरुआत किसने किया था? राय शेरशाह, और अपनाया था अकबर। बताइएगा दहसाला बंदोबस्त की स्थापना कब किया गया था? नवीन कर प्रणाली था 1580 में अकबर ने। इस व्यवस्था को कहा जाता है टोडरमल व्यवस्था कहा जाता है। बताइए कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत कब और कब किया गया और किसने किया था? अकबर द्वारा करवाया जाता है, टोडरमल करता है 1570 से 71 में। जब्ती के तहत कितने प्रकार के भागों में बांटा गया था इसके कर निर्धारण करने का? 2, कौन कौन? तखसीस और तहसील। तखसीस और तहसील। नस्क प्रणाली की शुरुआत औरंगजेब। हाँ नस्क के बोलिए, नस्क बोलिए, जो भी कहिए ना। हाँ मुगल काल में कृषक मैंने किसान कितने प्रकार के? नाम? एवं मुजारियन, खुदा कास्ट स्वयं अपने गांव में रह के, पाही कास्ट दूसरे गांव में जाके, और मुजारियन जो था पाही कास्ट खुद कास्ट वाला के जमीन वाले के। अफीम बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ से मुगल काल में जाता था? बिहार और मालवा। बिहार और असोरा सबसे कहाँ जाता था? बिहार से। बताइए ददनी प्रथा का संबंध किस उद्योग से था? सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट। हाँ कपड़ा उद्योग। इनमें क्या था? ददनी प्रथा में क्या होता था? मान ली एडवांस में मजदूर को क्या कर दे देना था? पैसा दे देना था। हाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ढलाई किसके समय? औरंगजेब। आना सिक्का की शुरुआत 2 सप्पा 80 सप्पा की शुरुआत, और पहला किसको दिया गया था? महावत खां को। बताइए कि दीवान सबसे ज़्यादा दिन तक दीवान पद पर रहे वाला? औसत खान 31 साल तक। बताइए कि राजा के बाद मुख्य अधिकारी कौन? वकील।
पैसा दे वाला किस पर सिग्नेचर किया जाता था पैसा देने से पहले सेना का? सरखत नामक पत्र था। लगानहीन भूमि को क्या कहा जाता है? और इसका नियंत्रण कौन करता है? मदद ए मास। हाँ, सद्र। सद्र, उस सद्र का संबंध किस विभाग से है? न्याय विभाग से। सद्र उस धर्म एवं दान विभाग। हाँ, धर्म एवं दान विभाग। हाँ, न्याय विभाग क्या का काजी ऐसे भी उन दिल्ली की नियुक्त किया गया था। कौन आया था? ये आया था, इब्न बतूता आया था 1333। चकला नामक पद्धति की शुरुआत किसने किया था? शाहजहां। चकला नामक पद्धति की शुरुआत बताइएगा कि नगर के प्रधान को क्या कहा जाता था? कोतवाल। नगर के प्रधान को? प्रांतीय सैन्य प्रधान को? सेना के प्रधान को? बख्शी या मीर बख्शी जो कहिए। जिले के फौजदारी अधिकारी को? फौजादार। जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी को? हाँ, आमिल बोलिए या अमल गुजार बोलिए। और दीवान था तो पूरा सेंट्रल के था, पूरा प्रांत के हो गया। प्रांत में जाता था तो दीवान, और जिला में आता तो आमिल या अमल गुजार। परगना के मुख्य अधिकारी को? ना, सिकदार है। परगना के मुख्य अधिकारी का सिकदार। बताइए कि प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था? 1 2 3 4 गो नहीं, सूबा को कोची में, सरकार में, सरकार को परगना में, परगना को लास्ट में कोची है जिला में। हाँ, जिला में, और जिला को दस्तूर में बांटा गया था। जिला के ना, हाँ, जिला दस्तूर एक है, ठीक है। जिला को बांटा गया गांव में। सो गया सूबा, सरकार, परगना, उसके बाद जिला, और जिला के बाद लास्ट में ग्राम। ना तो 4 बना, सूबा, सरकार, परगना, फिर जिला और ग्राम। 5 गो, 5 गो हो गए, 5 भाग में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अकबर। बताइएगा 10 से 500 के प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता था? मनसबदार। और 2500 से ऊपर वाले को? ठीक है, अमीर ए आजम। और 500 से 2500 के बीच वाला क्यों? उमरा। 10 से 500 के बीच वाला को मनसबदार, और 500 से लेके 2500 वाला के उमरा, और 25 से ऊपर वाला के अमीर ए आजम। हाँ, मनसबदार वही है, मनसब प्राप्त करना। और जिसके पास ज़्यादा घोड़ा रहेगा ना, उसके अनुसार उसको पैसा मिलेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1600। कहाँ पे? सिवनेर दुर्ग, उत्तराधानी बनाता रायगढ़। हाँ, सिवनेर दुर्ग जूनागढ़ के समीप में है। बताइए शिवाजी के पिता का नाम? शिवाजी के पिता का नाम? माता का नाम? जीजाबाई। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले है, माता का नाम? तुम पीछे का बैठो जाना, बैठो जा। शाहजी भोसले। बताइए कि दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। शाहजी भोसले के दूसरे पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के गुरु बताइएगा। एगो 2 गो थे, एगो आध्यात्मिक गुरु थे, एगो राजनीतिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु रामदास। हाँ, आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, और ये हो गया गुरु कर्णदेव। शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था?
साईबाई निबालकर, साईबाई निबालकर। शिवाजी का विवाह साईबाई निबालकर 1640 में विवाह हो गया था। मतलब 13 साल की उम्र में शिवाजी के क्या हो जाता, विवाह हो जाता। शाहजी ने शिवाजी को कहाँ का जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर की रियासत में नौकरी करने लगा था? पूना के जागीर। तो बीजापुर तो खुद ही अपने चला गया था। बाप अपना बेटा को पूना वाला दे के चल जाता है कहाँ पे, बीजापुर में नौकरी करे। तो शिवाजी को पहला जागीर कहाँ प्राप्त होता है? पूना में। अपने बाबूजी कहाँ चले जाते हैं? तो बीजापुर। बीजापुर में गोल गुम्बज की स्थापना कब किया गया था? 1680। गोल गुम्बज की स्थापना 1680। अब बताइएगा कि पहला सैन्य अभियान कहाँ पे किया था शिवाजी ने? हाँ, कब? 1644 से पहला सैन्य अभियान था। तोरन नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार करना था पहला अभियान सेना द्वारा। हाँ, तोरन का किला है वो। हाँ, 17 साल की उम्र में पहला अभियान सैन्य अभियान करता है। और कब जो है रायगढ़ अपनी राजधानी बनाता है? 56 में। माने जीतला के बाद कितने साल बाद? 12 साल बाद। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब। लास्ट में बेचारा हार मान उनकी क्या करता है, देता, परेशान करके धर देता है ना। इसीलिए तो किसको क्या कहा जाता है? पहाड़ी चूहिया कहा जाता है। पहाड़ी चूहिया। हाँ, कारण था ना कि डाकू को सब तो पहाड़ी में ढुके हुए। अरे जब मन किया आया लूट के चल गया लोग। मिले कारण था कि हाँ, कारण था ना कि ये लोग तो वही एरिया में रहे वाला, सब पता है किन्ने से घुसना किन्ने छिप जाना। आई लोग महल में रहे वाला क्या कर पता चला कहाँ हो जाएगा। अब बताना है कि बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति किसको सितंबर में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था? अफजल खान। यही रात वाला क्वेश्चन था एक दिन कि रात में शिवाजी को मारने के लिए कि हाँ अफजल खान गया था वही। हाँ जी ना, बीजापुर के सुल्तान कहाँ पे दे लेना? हाँ, पूना में दे लेता हूँ मैं। हाँ, पूना में दे लेता, ठीक है। हाँ, तो अफजल खान आगे जाता है इसको मारे, मगर वही रख ले रहते हैं अपने छोटका हाथी। 1659 में अफजल खान की हत्या शिवाजी कर देते हैं। हाँ, 2 बार सूरत को लौटा जाता है 1659 में। हाँ, अच्छा चलो 1659 में सूरत को 2 बार लूटे थे शिवाजी, 1664 और 1670 में। चलिए आगे आते हैं। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, एक बार पुरंदर की संधि होता है 1776 में। वो होता लगता है किसके बीच में? एक मराठा है शायद। हाँ, मराठे अंग्रेज हाँ क्या कि मराठा के साथ 3 गो युद्ध हुआ है। एगो 76 के पास, एगो 1802-3 में, आ एगो 1817-18 में, 16-17-18 में। हाँ, अरे गायकवाड़वा यदि कौन हमेशा भाग रहता था मराठा, जो कभी भी अनथी करवे लड़ाई करवे नहीं किया था हमेशा। उक्का किया था एकरा मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। हाँ, बुक्का प्रथम के खिलाफ किया था, मोहम्मद शाह प्रथम के खिलाफ किया गया था। तो वही में तो बोल रहे मोहम्मद शाह प्रथम। चला अब इधर हो गया। पन्हाला दुर्ग को कब छीन लिया जाता है? पन्हाला दुर्ग 1672 में। सुने इतना क्वेश्चन दोबारा रिपीट वाला पूछ देगा ना तो समझ में आ जाएगा। पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कौन वाला? शिवाजी या जयसिंह के बीच हुआ था सब पुरंदर की संधि।
1776 वाला, तो 1776 वाला तो मिलेगा आपको अथी में, एक नहीं मिलना चाहिए लगता है कि आगे जाके देले नहीं है, मगर इसमें 1776 पुरंदर में दिले हो। चलिए इसमें दिले लुसेंटवा में दिले क्या ग्रुप को यहाँ पे क्या दिले, यहाँ पे बुक दिले अब 1776 में। हाँ अथी नहीं दिले, चलिए आगे तक। पन्हाला दुर्ग का 1672 में बीजापुर से छीना गया था शिवाजी द्वारा, और राजाभिषेक कब करवाया जाता? 5 जून 1674 को। कहाँ पे? रायगढ़ में। हाँ किसको बुलाया जाता है? हाँ गंगा भट्ट जो है द्वारा राजाभिषेक करवाया जाता है। अब बताइएगा कि शिवाजी को औरंगजेब ने कब जयपुर भवन में कैद कर लिया था? 1666 में। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। हाँ 1666 में जयपुर भवन हाँ कर लिया था। फिर वही मई में कैद होते हैं और अगस्त में भाग जाते हैं। हाँ मई 1666 में कैद, हाँ और 16 अगस्त 1666 में भाग जाते हैं। और 53 वर्ष की अवस्था में 1680 में मारे जाते हैं। तो मृत्यु कब हुआ था? 1680 में। बताना है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। एगो था अष्टदिग्गज था कृष्णदेव। उसमें अष्टदिग्गज का अर्थ क्या था? चलिए हाँ नवरत्न था अकबर में। एक से पहले नवरत्न की चर्चा है चंद्रगुप्त साम्राज्य में, चंद्रगुप्त द्वितीय में। हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय में, जरा में कालिदास फेमस थे, अमर सिंह था। हाँ सब फेमस थे। हाँ पहला नवरत्न की चर्चा चलेंगे तो हम लोग चले प्राचीन वाला में। हाँ अष्ट दिग्गज में कृष्णदेव राय के खाली द्वितीय प्रथम इसमें नहीं लगाना। कृष्णदेव राय अष्ट दिग्गज, अष्टप्रधान शिवाजी। अब बताइए शिवाजी के दरबार के भाषा मुख्य भाषा क्या था? क्या था? मराठी। अरे इसके 8 गो मंत्रिमंडल था, ओकरा में 8 गो कवि था, फेमस था इसमें। बताइएगा कि इसके समय शिवाजी कितने सेना भागा गया था? कौन कौन? नियमित रूप से घुड़सवारी सैनिक को पागा सेना कहा जाता है, और अस्थायी घुड़सवारी सैनिक को सिहलदार कहा जाता है, और पैदल वाला के तो पैदल सेना कहा जाता है। हाँ हाँ और पागा सिहलदार और पैदल। हाँ शिवाजी को तो कौन प्रदान किया था? हाँ अंग्रेज प्रदान किया था। शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था? अंग्रेज ने। मराठा के अंतर्गत कितने प्रकार के क्षेत्र आते थे? 2 प्रकार के। कौन कौन? एगो स्वराज जो अपना क्षेत्र है जिसका नियंत्रण रहता था, और एगो जिसको उसका नियंत्रण नहीं रहता था, अगर उसके बदले में टैक्स देता था। टैक्स किस पर चढ़ाई कर रहे थे गढ़ी पर। जो एक था स्वराज, जो मराठा के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। एगो था मुगतई, वह क्षेत्र जिसमें चौथ एवं सर देशमुख लिखा जाता था। चौथ एवं सर देशमुखी था दूसर का मुगतई के अंतर्गत, जो उस पर नियंत्रण नहीं रहता था। उसमें भी चौथा में 1/4 भाग, और सर देशमुख में 1/10वां भाग। हाँ टैक्स था। चौथा सर में जो एगवाऊ टैक्स है, 3 गो टैक्स एक समय था। चौथ, सर देशमुखी, एगवाऊ है, सर जामी, ये सब जो है उस समय टैक्स था, तीनों एकड़ में था। हाँ आगे आते हैं, देख लेना आपको बाद में। हाँ चौथ नामे है तो चौथा भाग, और सर देशमुखी है 10 आ गया तो 1/10। हाँ
चौथ एवं सर देशमुख स्वराज से नहीं ले जाते थे, बल्कि उन जगहों से ले जाते थे जहां मुगल का या दक्कनी राजाओं का शासन था। मतलब मराठा से नहीं ले जाता था, उसके अगल बगल एरिया वाला को अति माने देख रेख करने के लिए जाता था। मराठी से तो उसका एरिया थी तो स्वराज के नहीं करेगा। नहीं क्या मराठा यहाँ तक था, शिवाजी से पहले हाँ, उत्तराधिकारी से पहले। अब आते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संत। ज्ञान नाम एकनाथ, तुकाराम, रामदास। इन लाइन से याद करना, कभी कभी सर जाने के लिए दे जाता है। पहल का ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर इसको बोला जाता है। दूसरा नाम, ज्ञान प्राप्त करने के बाद नाम होगा, याद रखिए, ज्ञान देने के बाद नाम होगा। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो एक कर देगा सब मिला के, तो ज्ञान नाम एक हो गया। उसके बाद तुकाराम और रामदास, हाँ, महाराष्ट्र के संत थे। कुछ ना 5 गो संत का 5 वो तो अष्टप्रधान था, 8 गो अथी मंत्री था, शिवाजी के महामंत्री। आयो 8 गो कवि था, राष्ट्र दिग्गज। तो बताइए कि महाराष्ट्र में पहला जो संत था, वो पहला का नाम क्या था? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। और ज्ञान दे के क्या किए? नाम कमा लिए। और नाम क्या लेते, क्या किए? सबको एक कर लिए, तो एक नाथ हो गया। उसके बाद तुकाराम और रामदास, समझाने नाम में नामदेव खाली है। हाँ, अब इसमें आते हैं भाई कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव या ज्ञानेश्वर, जो भी कहिए। हाँ, वही नाम नहीं, बरकरी के नामदेव ना, सबसे ऊपर ज्ञानेश्वर भवार दीपिका नामक ग्रंथ लिखे हैं। इसमें तो दे रहा है नहीं कम है कि बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। पुरनका में, हाँ, पुरनका में हम वही तो बोले रुकल है। भवार्थ टीका लिखा थे। हाँ, अब यहाँ पे तो दे ले, अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव दे रहा है, तब क्या कर सकते हैं। वही भगवत गीता पर कौची लिखते हैं, भवार्थ दे और एकरा में भी दिले है, बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक भी दिले, दोनों। नामदेव है और उसमें नहीं दिया हुआ कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक। इसमें दे रहे कि ये पंढरपुर में इनका आराध्य थे। ये हाँ, अभंग के रूप में प्रचलित है। मराठी गीत की रचना के को अभंग कहा जाता है। तो अभंग की रचना की है कौन? नामदेव। हाँ, यहाँ अभंग दिया हुआ है, नामदेव वाला में अभंग कहाँ होता है। इस संप्रदाय में भक्ता बरकरी संप्रदाय अधुरकरी संप्रदाय। देखिए बरकरी में दिया, देखो नोट में दिया हुआ है कि बरकरी संप्रदाय के प्रमुख थे कृष्ण को मानने वाला, जिनमें ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम। तो जब ज्ञानदेव आ रहा तो पहले तो जब दिले तो क्या, तो बरकरी के प्रवर्तक जब दिले तो पहले वो करे देगा ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। और जब ये ऑप्शन में न रहेगा ना, हाँ, सुधार के दिले ही, पहले से नहीं दिला, नोट पॉइंट नहीं दिला। अरे सब पढ़ल के पहले लिख के गया है। हाँ, किताब तो छाप दिया, अब फिर जैसे कोई पुष्टि हो गया कि ना ये सब बढ़िया है, लेकिन ज्यादा चलिए इधर आते हैं। तो ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक ज्ञानदेव, अभंग ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर एक है। हाँ, तो नामदेव अभंग की रचना किए हैं, माने मराठा गीत का संग्रह है अभंग, जिसकी रचना कौन किया था? नामदेव। और रामायण पर भावार्थ टीका लिखे थे एकनाथ। रामायण पर भावार्थ टीका लिखे एकनाथ। और गीता पर भावार्थ लिखा थे कौन? ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। तुकाराम भी अभंग के बारे में कुछ बताएं। इनके भक्तिप्रद कविता को अभंग कहा जाता है। तुकाराम के भक्तिप्रद कविता को क्या कहा जाता है? अभंग। किसके? तुकाराम के। तुकाराम जब लिखे हैं कविता ना, उसके जो सब क्या कहा जाता है? अभंग। रामदास कहाँ? अंतिम महान संत थे महाराष्ट्र के।
हाँ, महाराष्ट्र के अंतिम संत थे कौन? रामदास। हाँ, इनकी एक रचना है 10 बोध। 10 बोध किसकी रचना है? रामदास। 10 बोध किसकी रचना है? रामदास। और इन्होंने महाराष्ट्र के भगवान राम की पूजा के लिए फेमस थे। ये रामदास नाम में है, राम की पूजा भी करते थे। और महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय में बटा हुआ था, एक बरकरी संप्रदाय और एक था धरकरी संप्रदाय। एक बरकरी संप्रदाय, एक धरकरी। धरकरी है ना, धर है कि धर है? बरकरी और धरकरी संप्रदाय। बरकरी में आता था कौन? ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। और धरकरी में आते हैं रामदास, अर्थात राम के विशेषता बताने वाले। अब आते हैं सरजामी प्रथा भी जो है भू राजस्व से वसूलने की एक प्रथा है। किसमें? मराठा साम्राज्य में। तो मराठा साम्राज्य में 3 गो, चौथ, सर देशमुखी और सरजामी। अब इसके हाँ सरजामी। अब इसका अथी है प्रधान जो 8 का क्या क्या कहता है? तो मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को विदेशी जिसका नाम है सुमंत कहा जाता है। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता है। बताइएगा, इसमें आय और व्यय के लेखा जोखा कहा जाता था, कौन कहता था? हाँ, अमात्य। क्या कहता है? अमात्य, जिसको राजस्व मंत्री भी कहते हैं, अमात्य को। उसके बाद बताइएगा कि सैन्य प्रधान को सरी नौबत, सेनापति कहा जाता है। सेना के प्रधान को सरी नौबत या सेनापति। राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था के देख रेख करने वाले को क्या कहा जाता था? पेशवा। क्या कहा जाता था? पेशवा। हो गया ना। राज्य के प्रशासन को अर्थव्यवस्था के देख रेख करता था कौन? पेशवा, या इसी को कहता था प्रधानमंत्री। पेशवा को ही प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री। पेशवा को प्रधानमंत्री। सरी नौबत था सेनापति। विदेश मंत्री था सुमंत। उसके बाद आय का व्याख्या लिखा अमात्य। हाँ, और एक था राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना था चिटनीस। हाँ, राजकीय पत्र को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना था कि भाषा कैसा लिखा हुआ है, उसका देख रेख करता था चिटनीस। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। धार्मिक कौन कौन? पंडित। तो पंडित राव, पंडित राव। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करने वाला को पंडित राव। और न्याय विभाग के प्रधान को न्यायाधीश। न्याय विभाग के न्यायाधीश। तो सुमंत हो गया कुछ विदेश मंत्री, न्यायाधीश हो गया न्याय विभाग, चिट्टिस हो गया पत्र भाषा देखने करने वाला, अमात्य हो गया आय व्यय को लिखे वाला, प्रधानमंत्री था तो राज्य का प्रशासनिक देख रेख करता था। हाँ, और हाँ पेशवा या प्रधानमंत्री। और सेना कहता था सरीय नौबत, सेना के प्रधान को। और एक और था सूचना गुप्त एवं संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष को कहलाता था वाक्यानवीस। हाँ, गुप्त सूचना या सूचना और गुप्त सूचना से संबंधित था गुप्तचर, वाक्यानवीस। वाक्यानवीस। पेशवा प्रधानमंत्री का अर्थ था राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था का देखरेख करना। सरीय नौबत सेना के प्रधान को कहा जाता था। आय और व्यय के लेखा जोखा को अमात्य कहा जाता था। सूचना गुप्तचर और के विभाग के अध्यक्ष को वाक्यानवीस कहा जाता था। चिटनीस जो था राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। और सुमंत था विदेश मंत्री था, विदेश से। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण पंडित राव। और बचा न्याय विभाग के प्रधान को न्यायाधीश। बताइए कि शिवाजी की कर व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? मलिक अंबर से। शिवाजी की कर व्यवस्था को कहाँ से अपनाया गया था? तो मलिक अंबर के आधार पर आधारित था। मलिक अंबर से लिया था, सब कहीं से नहीं, जिसे लेवे किया है सब। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के कुछ मलिक अंबर एक मुगल साम्राज्य में हाँ, जैसे वो अथिया अरे हाँ 1632 में गया था वो अहमदनगर ना, अहमदनगर। हाँ, वही अहमदनगर के मलिक अंबर को हरा था। तो वही है ये मलिक अंबर को हरा कर इसको खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया गया था 1632 में। तो हम बोले थे तो मुगले वंश में ना है ये मलिक अंबर में उस समय का बात था। चले आते हैं। तो रस्सी द्वारा माप के व्यवस्था था, उस व्यवस्था को कहा जाता है कुछ काठी एवं मानक। काठी एवं रस्सी के द्वारा जो माप किया जाता था उसे
काठी एवं मानक कहा जाता था। शिवाजी ने अनाज दांतों द्वारा अपनी भूमि सर्वेक्षण कराया जाता था, यही लकड़ी के द्वारा। कब? मरे से 1 साल पहले। 1689। हाँ 1679। 1600 मरे से पहले मानक मैंने अपने ज़मीन को माप करवाया था। कुछ से में देले नहीं है। बताइए कि सब तो जान ही रहे हैं कि 1/3 इसमें भू राजस्व की दर कितना 1/3 वसूला जाता है, जो बाद बढ़कर हो गया था बाद में 40%। 1/4 नहीं बोल सकते हैं, 40%, तो 2/5 हो जाएगा ना। हाँ शिवाजी तो जान ही रहे कि सूरत को 2 बार लूटे थे, 64 में और 70 में। चलिए तब एक बार महाराष्ट्र वाला संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, सॉरी सर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। जो अंतिम महाराष्ट्र के संत है रामदास। पहल का जो लिखा था बरकरी संप्रदाय, बरकरी के प्रवर्तक थे ज्ञानेश्वर। और कोची पे भगवती उपनिषद पर भवार्थ टीका लिखा, भगवत गीता पे भवार्थ लिखे थे। उसके नामदेव अभंग की चर्चा किए हैं। एकनाथ जो था रामायण पर भवार्थ के टीका लगता है। हाँ एकनाथ रामायण पे। तुकाराम भी क्या जो कविता लिखे है ना उसको भी क्या कहता है अभंग कहा जाता है इनके द्वारा। हाँ रामदास हो गए लास्ट में अंतिम। 10 बोध की रचना नामक लिखते हैं। 10 बोध की रचना किसका है? रामदास का। और चलिए हिस्ट्री का हम लोग कल करा जाए कुछ पूरा शिवाजी का पूरा का मराठा साम्राज्य खत्म कल हिस्ट्री में है। ये भी 2 को शादी करने थे ना शिवाजी भी। हाँ ज़्यादा था वो सर सौरभ सर से बात करें। काला बुआ भैया मत ही करे जाए। चलो अब चलो तू आओ पहले तब अब। अरे आओ ना, उससे क्या दिक्कत है, उससे क्या दिक्कत है, बैठे इधर आओ इधर अब। चलिए ज्योग्राफी में तो हो गया, ज्योग्राफी में था अफ्रीका। बताइए कि म्यांमार की मुद्रा को क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान के अफगानी। चीन के मुद्रा को रेमेनबी। रेमेनबी नया वाला रेमेनबी। हाँ जैसे ना रहेगा रेमेनबी तब चलेगा। हाँ हाँ मंगोलिया के तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। मालदीव के रुफिया। रुफिया हाँ। लेबनान के मुद्रा पाउंड। लेबनान की मुद्रा पाउंड। लाओस के न्यूको प्लाव। लाओस को न्यूको प्लाव। कुवैत के दिनार। कुवैत के दिनार। वियतनाम के डांग। वियतनाम के डांग। थाईलैंड के बहुत। थाईलैंड के मन नहीं ले रहा तो जा जा उठ के, तबीयत नहीं ठीक है तो जा मेरे पीरियड हो भाई। चले आगे बताइए। यूए की मुद्रा को दिरहम। यूए की मुद्रा को ताइवान की मुद्रा को डॉलर। ताइवान की मुद्रा को डॉलर। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम। सोम सोम। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम। राजधानी बिश्केक। तुर्की के मुद्रा लीरा। तुर्की के मुद्रा। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा न्यू के शेकेल। हाँ जॉर्डन की मुद्रा दिनार। जॉर्डन दिनार। अमान राजधानी है। कतर के बताना है राजधानी दोहा। कतर के राजधानी दोहा और मुद्रा रियाल। बोल रहे हैं ना सुनिए। कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन।
कम्बोडिया की राजधानी मुद्रा कंबोडिया के दिनार है। रियल रियल। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मुद्रा तो जान ही रहे हैं, वान वान। बताइएगा उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया के सियोल। और 38वीं समानांतर के कारण दोनों क्या होता है, अलग होता है। मकाओ की राजधानी मकाओ और मुद्रा पटाका। जापान के मुद्रा के बताइए तो जान ही रहे हैं, एन। साइप्रस की राजधानी बताइएगा, नहीं पाउंड होगा। राजधानी पूछ रहे हैं। जब अति साइप्रस के निकोसिया हो गया, मुद्रा हो गया पाउंड। हांगकांग के अति बताइएगा राजधानी विक्टोरिया विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया और मुद्रा डॉलर। गुआम के हो गया अगाना, राजधानी गुआम के भी मुद्रा डॉलर, गुआम की भी मुद्रा डॉलर। बताना है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताइएगा, तुर्कमेनिस्तान है एशगाबाद। और मुद्रा बताइएगा मनात। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा मनात। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। ना तेनवे तो नहीं है, तेनगे ये कजाकिस्तान के है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। और एक मुद्रा है सोमोनी, सोमोनी। हाँ, तुर्कमेनिस्तान के मनात मुद्रा, तुर्कमेनिस्तान के मनात, तजाकिस्तान के सोमोनी। और यमन के बताना है, मुद्रा बताना है रियाल, रियल ना रियाल। हाँ, कजाकिस्तान में बताना है कि राजधानी अस्ताना है कजाकिस्तान के, इसे नूर सुल्तान दिले है। हाँ, टेनगे के कुछ है मुद्रा है, कजाकिस्तान के टेनगे मुद्रा, तो कजाकिस्तान के टेनगे। उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद, मुद्रा सूम, मुद्रा सूम। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका में। हाँ? ना याद कर लेते, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे। मुद्रा तो खैर पहली बार में तो ये संभव नहीं कि नहीं आएगा। राजधानी तो लमसम से याद हो जाए, तो राजधानी कम से कम। चलिए, गिनी के बताइएगा राजधानी ना। गिनी की राजधानी कोनार्के, गिनी की राजधानी कोनार्के। घाना की राजधानी अकरा, घाना की राजधानी अकरा, अकरा अकरा। हाँ, अब मुद्रा है कैडी, मुद्रा है कैडी। घाना की मुद्रा कैडी। इथोपिया की राजधानी सब जानते हुए अदिस वाला। एक मुद्रा है बिर, बताना है बिर, बिर्रे नहीं बिर है, बी या र पे र है। बिर्रे कैसे बोलबो, बिर्रे मतलब एगो एकार आ जाते हैं। हाँ, इथोपिया के मुद्रा का नाम है बिर, कुछ है बिर। राजधानी अदिस अबाबा। हाँ, अदिस अबाबा। हाँ, अदिस अबाबा। मिस्र की राजधानी सब जानते हो, कायरा। और मुद्रा पाउंड। मिस्र की राजधानी मुद्रा पाउंड, मिस्र की मुद्रा पाउंड। अफ्रीका में है तो यूरोप में हम लोग जाइए, इंग्लैंड है ना। चलिए कहते हैं टोंगो, टोंगो की राजधानी लोमे, टोंगो की राजधानी लोमे, टोंगो की राजधानी। मुद्रा है फ्रैंक, मुद्रा है फ्रैंक। गिनी की भी मुद्रा फ्रैंक, टोंगो की भी मुद्रा फ्रैंक। टोंगो और गिनी की मुद्रा फ्रैंक। हाँ, फ्रैंक है। चलिए, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी। और मुद्रा डॉलर, जिम्बाब्वे में डॉलर, जिम्बाब्वे में डॉलर। पता ना, जैसे रुपया ना है, पाकिस्तान के रुपये का वैल्यू 168 डॉलर के हिसाब से 80 रुपये जा रहा है, 1 रुपये का वैल्यू होकर चल जा रहा है 170 पहुंच। बचपन में उसको 63 पढ़े थे डॉलर से भारत। आज़ादी के समय भारत का रुपया ज़्यादा था डॉलर से। आज़ादी था ना उस समय, भारत का रुपया ज़्यादा था।
चलिए आगे थे। अच्छा ना बराबर तो सरकार तुरंत कर देगा, थोड़ा सा फायदा नहीं ना है। तो बराबर कैसे होगा? बराबर निर्यात बढ़ा दिया तुरंत एक और सरकार की नजर से। अब इससे है कि सब आईटी सेक्टर से संबंधित जितना रोजगार है ना सब लेके चल जाएगा, यहाँ से समेट लेगा दुकानें अपन। वो सब विदेशी वाला थोड़ी यहाँ पे रहेगा जब आपका आती है। यहाँ भारत में आईटी सेक्टर का रोजगार बढ़ने का कारण क्या है? यहाँ का रुपया की कीमत कम था, अब प्रोसेस टाइम जो वहाँ जैसे रात होता है यहाँ दिन हो जाता है। टाइम जो मैच किया तो सारा कंपनी में आया, जैसे यहाँ धीरे धीरे देखिएगा कंपनी अब यहाँ से भाग रहा है आईटी सेक्टर का, वो अपने देश में जा रहा है कि जहाँ सस्ता मजदूर उसको मिलेगा वहीं पर काम कराएगा। अरे जो ये 1991 में ये जो उदारीकरण जो नीति अपनाया थे ये मनमोहन सिंह है, कोची मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे वो कार्यकाल थे। तो उदारीकरण का जन्म उनका थोड़ी मान बहु। हाँ ये वही नीतियाँ के लागू करवाए थे, जो बताई था ना वही नीतियाँ के लागू करवाए थे। रेटवा क्या कम कर देते, कम कर देते हैं तो पूरा सब 15 दिन के बचा हुआ था भारत में पैसा। सब क्या करता है, सब कंपनियां जो है ना चलाता है यहाँ पे, तो अमेरिका ऊपर बैनर लगाने वाला कहता है क्या आप क्या ऐसे कर रहे हैं। जैसे कहीं 18% जीएसटी मतलब अरे जो भी टैक्स है ना डेवलप्ड कंट्री है जापान की, और ओकर वैल्यू हमसे कम है पैसा कारण है ना अगर आप अधिकार सबको अमेरिका के ना है। चले गए तो टोंगो और गिनी की मुद्रा फ्रैंक, टोंगो और गिनी की मुद्रा फ्रैंक। बताइए कि जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर, जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर, जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर। राजधानी हरारे। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका। और मुद्रा है क्वाचा, लुसाका और क्वाचा, लुसाका और क्वाचा। कुबाचा था वो। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, मुद्रा क्वाचा। युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला। शक्तिमान में को कंपाला बदमाश अति था वो। 200 दिया था, 200 का। हाँ युगांडा की राजधानी कंपाला और मुद्रा है शिलिंग। युगांडा की मुद्रा शिलिंग, युगांडा की मुद्रा शिलिंग। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस, ट्यूनिशिया की राजधानी मुद्रा है दिनार, ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस और मुद्रा दिनार। सेल्सियस की मुद्रा भारतीय वाला रुपया। हाँ सेल्सियस की मुद्रा रुपया और राजधानी विक्टोरिया। एक और देश के एशिया में था ना विक्टोरिया राजधानी के कार्य, हांगकांग के। हाँ ताइवान के लिए चली थी कि वो तो पूरा हांगकांग को तो पूरा रख ले है ये। चलिए तंजानिया, तंजानिया की राजधानी डोडोमा, तंजानिया की राजधानी मुद्रा इसको भी शिलिंग है। युगांडा और तंजानिया दोनों की मुद्रा शिलिंग। उधर गिनी और एक बार कैसी था घाना, घाना थी। टोंगो और गिनी का मुद्रा था फ्रैंक, टोंगो और गिनी का मुद्रा। तंजानिया और युगांडा की मुद्रा शिलिंग, तंजानिया और युगांडा की मुद्रा शिलिंग। तंजानिया की राजधानी डोडोमा और युगांडा की राजधानी कंपाला। सूडान के बताइएगा राजधानी मुद्रा पाउंड, सूडान की मुद्रा पाउंड, सूडान की मुद्रा पाउंड। बताइए दक्षिण अफ्रीका के मुद्रा बताइए, दक्षिणी अफ्रीका के रैंड। हाँ राजधानी प्रीटोरिया, राजधानी प्रीटोरिया। 3 को राजधानी इसका भी है, एगो ब्लेमफॉस्टेन है, प्रीटोरिया है, एक और है केप टाउन। इसे वित्तीय राजधानी, जैसे भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है उसी तरह से उसका भी है आर्थिक राजधानी, वित्तीय राजधानी और प्रशासनिक राजधानी। चलिए सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी सोमालिया। तंजानिया और युगांडा तीनों की मुद्रा शिलिंग। तंजानिया, सोमालिया और युगांडा तीनों की राजधानी शिलिंग। वैसे मुद्रा, हाँ मुद्रा है, करेंसी जो है उसका है शिलिंग। सेनेगल के बताइएगा राजधानी, हाँ सेनेगल के डकार, सेनेगल के डकार। एकड़ मुद्रा है फ्रैंक, एकड़ मुद्रा है फ्रैंक। फ्रैंक और था ना किसका, गिनी का, टोंगो का।
गिनी का, टोंगो का और सेनेगल का। गिनी, टोगो, सेनेगल। गिनी, टोगो, सेनेगल की मुद्रा फ्रैंक। सोमालिया, तंजानिया और युगांडा के मुद्रा शिलिंग। रवांडा, रवांडा के राजधानी हाँ किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। नाइजीरिया अगर मुद्रा है, इसका भी रवांडा का भी है फ्रैंक। रवांडा का है फ्रैंक। नाइजीरिया की राजधानी नाइजीरिया के ना, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। हाँ, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। मुद्रा है नैरा। नाइजीरिया नैरा। नाइजीरिया मुद्रा नैरा। नाइजीरिया मुद्रा, नाइजीरिया मुद्रा नैरा। नाइजर, नियामी। नाइजर की राजधानी नियामी। नाइजर की राजधानी नियामी। नाइजर की राजधानी एक भी मुद्रा फ्रैंक। नाइजर, उसके बाद हो गया था रवांडा, उसके बाद हो गया सेनेगल, उसके बाद हो गया टोंगो, उसके बाद हो गया कौन सी गिनी। इस सब की मुद्रा फ्रैंक। सीएफए फ्रैंक ना। हाँ सीएफए फ्रैंक सी एफ है, सीएफए तो मुद्रा खाली फ्रैंक है। खाली फ्रैंक है, कहाँ सी एफ है फ्रैंक। कांगो के सीएफए। चलिए तो नाइजर फ्रैंक, रवांडा फ्रैंक, सेनेगल फ्रैंक, गिनी फ्रैंक, टोंगो फ्रैंक, तंजानिया, सोमालिया और युगांडा शिलिंग। आ गया थे। नामीबिया हो गया। नामीबिया की राजधानी नामीबिया के विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। नामीबिया की राजधानी, और नामीबिया को मरुस्थल भी है, नामी मरुस्थल नामीबिया में। हाँ हाँ, एक दो गो एक मरा आशा नाम के था। 3-4 गो मरले। हम तो आशा वाला के जान लगे। यहाँ उसको अनुकूल नहीं मिल रहा है, इसलिए पर्यावरण अनुकूल नहीं है। इन्फेक्शन पकड़ लिया, कहा है पटवा जो लगा लिया ना, ओकरा ट्रैक करला, ओकरे से इन्फेक्शन पकड़ लिया, जीपीएसवा ट्रैक करे थे। वही जो मर गया है। हाई क्वालिटी तो होगा। हाई क्वालिटी का मूवमेंट बहुत तेज होता है, और इससे एथी किया ना, घर्षण करता होगा, वहां पे कट छिला गया होगा। कट गया तो कीड़ा लग गया, कीड़ा लग गया, जानवर में तो कीड़ा लगबे करे थे। 471 करोड़ रुपया खर्चा हुआ वही चिकित्सा। चलेगा तो 471 करोड़। उस सब बात बंद कीजिए, छोड़िए जाते। चलिए, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, मुद्रा रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड, और नामीबिया की राजधानी नामीबिया की मुद्रा भी रैंड। मोजाम्बिक की राजधानी मोजाम्बिक का मपूतो। मपूतो। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। आधा पर सीधा अभी तो हम पीछे 55 गोली ना, तो देवल 30 को क्यों लाख से। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, मुद्रा रैंड। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो, और मौज से मोजाम्बिक का मेटिकल एक मुद्रा है। मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को की राजधानी रबात, मुद्रा है दिरहम। मोरक्को के मुद्रा दिरहम। हाँ, मोरक्को के, हाँ नूरा फतेह अली जो बैठता है इस सब अथी में जो। चलिए, हाँ मोरक्को रबात मुद्रा दिरहम। मोरक्को रबात मुद्रा दिरहम। मॉरिशस पुर्ट लुइस मुद्रा रुपया, और सेल्सियस के भी मुद्रा रुपया। मॉरिशस पोर्ट लुई मुद्रा रुपया। अल्जीरिया के बताइएगा राजधानी अल्जीरियस। अल्जीरिया के राजधानी अल्जीरियस, मुद्रा दिनार। मुद्रा दिनार दिनार। अंगोला के राजधानी लुआंडा। अंगोला के राजधानी क्वांजा, इसका मुद्रा है क्वांजा। एगो का क्वाचा था ना कुछ, क्या जाम्बिया के, जाम्बिया के राजधानी लुसाका, और मुद्रा था क्वाचा। ये हो गया हम लोग कची अफ्रीका का आधा खत्म। कल हम लोग का पूरा अफ्रीका महादेश खत्म हो जाएगा। कल आओ कची हली में थोड़ा था, थोड़ा दे दिए थे। चलिए बताइएगा, तुजू दर्रा बताना है। ज्योग्राफी में दर्रा बताना है, प्रमुख दर्रा। मणिपुर ना, मणिपुर है तुजू दर्रा, मणिपुर तुजू दर्रा
दीफू बताना है। दीपू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमिडल बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। जेलेपला दर्रा सिक्किम। जेलेपला सिक्किम। नाथुला सिक्किम। नाथुला और जेलेपला माना नीति और माना, हाँ लिमानी याद रखिए ना, लिमानी तीनों आ जाएगा उत्तराखंड में। हाँ नीति उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा तीनों कहाँ पे? नीति मान लिया। हाँ जैसे अपना याद करने का तरीका है। हाँ लिप बारह लाचा सिरोब, ऐसे सिरोब याद रखिएगा। हिमाचल सिरोब हो गया सिपकिल्ला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, बा से बारालाचा दर्रा। सिरोब हो गया बारालाचा, बारालाचा हो गया सिपकिल्ला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो बच्चा सब कहाँ पे, जो जिला को छोड़ के बाकी सब जम्मू कश्मीर। जो जिला दर्रा लद्दाख, हाँ जैसे बंटवारा हुआ है उसके बाद से, हाँ जो जिला दर्रा लद्दाख में, जो जिला दर्रा सब मार के आएगा ना पड़ेगा तो पहले ऑप्शन में रहबे करेगा। हाँ नहीं, काराकोरम जम्मू सिर्फ एक बदला हुआ है। जो जिला लद्दाख, काराकोरम, उसके बाद पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल्ला। काराकोरम लद्दाख में देखते जो जिला लद्दाख में एगो है ना ऊपर कुछ बनिहाल जम्मू कश्मीर जैसे ही जैसे मैपुआ जो नहीं नया 19 में जारी वो हिसाब से लद्दाख में चला गया। तो एहू तो आज शब्द नए के लेकिन वो में लद्दाख जो 15वां 22 का अपडेट है। मैपुआ में तो दिखाता है ये वहाँ पे लद्दाख वाला जगह में। चल देख लीजिएगा आप लोग। काराकोरम काराकोरम रेंजवा कहाँ है? काराकोरम ऊपर में एथिया पे सियाचिन के ट्रांस से मालूम ही ना जम्मू कश्मीर है। ट्रांस में ना है सर काराकोरम में। लद्दाख तू बताओ कि लद्दाख ऊपर वाला पार्ट में है कि लद्दाख नीचे वाला पार्ट में? जैसे कि है ना ऐसे इधर ही ना। हाँ तो जब ऊपर जम्मू कश्मीर इतनी सुन छोड़ ले है और लद्दाख उधर से लिया कर इससे बनले पूरा ऊपर है देख लेना का थोड़ा सा अति करा तो करा थोड़ा सुन ऊपर है। आइए हो ना अफगानिस्तान है ना केकरा से सटा है तो लद्दाख से ए कुछ ज्यादा होने लगता है फिर बात से। तो ऑपरेटर साहब को डिसीजन दे रहे हैं। चलिए बताइएगा हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के गो? 4 गो। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन 4 गो। नदी के आधार पर, किसके आधार पे? हिमालय को काट कर बनाया गया है। पहले है कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। सबसे बड़ा नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। उसके बाद असम बगल में याद रखिएगा 720 किलोमीटर। पंजाब से पंजाब 560 और बच गया 300 कौन? कुमायूं वाला 320 है। हाँ 320 है। तो सबसे बड़ा नेपाल, उसके बाद असम, उसके बाद पंजाब और सबसे लास्ट में कुमायूं हिमालय। हाँ तो बता रहे हैं, बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा नेपाल, नेपाल के बगले में चल जाना है असम में, असम हिमालय। उसके बाद आ जाना है पंजाब, एकदम सीधे आ जाना है ऊपर। कश्मीर या पंजाब हिमालय एक ही है। पंजाब या कश्मीर हिमालय एक ही है, कुमायूं हिमालय अलग है। तो सबसे बड़ा नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा है, असम वाला 720 किलोमीटर लंबा है, पंजाब वाला 560 किलोमीटर लंबा है और कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर लंबा है। सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालय। चलिए ज्योग्राफी हो गया खत्म। कल ज्योग्राफी का होमवर्क हो गया, इसमें दे देते हैं कुछ छोटा टॉपिक। ये पट्टी हम लोग दर्रा वाला याद रखिए, दर्रा और ये जो छोटका ये थी है ना डिग्री चैनल वाला, ये देख हाँ प्रमुख गैप है ना जिसमें, वो याद रखना। ये देखो ना दर्रा, ये दर्रा से गुजरने वाला रेल और दर्रा घाट है, पश्चिमी घाट में दर्रा। हाँ
और उसके बाद ये वाला याद रखिएगा है, हाँ, प्रमुख जल अंतराल। कुछ हो जल अंतराल है, वो डिग्री वाला जो था ना, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री याद करना था। हाँ हाँ हाँ, मत करिए मैं। चलिए, विविध में था भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। चलता हुआ तब। चलिए बताइएगा, सितार वादक के नाम बताइए 3-4 गो। पंडित रविशंकर फेमस तो है। बस एक हो याद हो गया सर। चलिए। इसको कुछ ट्रिक बताइए ना सर, याद नहीं हो रहा है। कुछ याद नहीं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम आपको मिलता जुलता मिलेगा लमसम लमसम। एक आध दो सुनिए, रिपीट। पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी। पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी। हाँ सुनिए ना, वो अलग था नाम, कुछ घोष था करके नाम था। हाँ, पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, ये तीनों याद रखिएगा, फेमस है, पूछता है लमसम लमसम। हाँ, पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन। कौन? सितार वादक। सितार। पूरा सीरियस सर खाली ये सब पूरा क्वेश्चन में डाल रहे हैं। तो वही तो बोल रहे हैं कि पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी, विलायत खां और बंदे हसन सितार से। तो बोलबो तब ना याद होगा, ऐसी थोड़ी याद होगा। पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी, विलायत खां और बंदे हसन, ये सब कोची से है? सितार से। सितार वादक है, सितार बजाने वाले हैं। हाँ, पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी, विलायत खां और बंदे हसन, ये चारों के चारों सितार वादक। अब आते हैं तबला में, आते हैं जाकिर हुसैन। फेमस है, प्रचारवा पे आप देखते होंगे, जाकिर हुसैन। हाँ, लतीफ़ खां तबला वादक। जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां। अल्लाह रखा भी फेमस है, अल्लाह रखा, बहुत बार पूछल भी हुआ। हाँ, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लतीफ़ खां। हाँ, गुदई महाराज, किशन महाराज और ये दोनों। सुखविंदर एगो एकरा पास, कपिल एक सुखविंदर बना के बोलता है एकरा। अरे कपिल अथी कपिल शर्मा में है ना, ओकरा भले नाम है, वो लथिया वाला अथी रहता है, जो अथिया राज। हाँ, वो अथिया रहती, पत्थर के बना के रखता है, दूगो अथिया में। हाँ, चट करता है। हाँ है ना है ओकर नाम, देखिए निकल के। चलिए आते हैं, तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, लतीफ़ खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, ये सब किससे? तबला वादक। जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा, गुदई महाराज, किशन महाराज और यह सुखविंदर सिंह, ये सब कोची से है? तबला वादक है। अब आते बांसुरी। बांसुरी में क्या पूछे हुए? पन्नालाल घोष बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया हरिप्रसाद चौरसिया। हाँ, वी कुंजमणि, ये पूछा हुआ है, फंसा वाला पूछता है। वी कुंजमणि बांसुरी से। वी कुंजमणि बांसुरी से। विश्वजीत राय चौधरी बांसुरी से। एगो दारू वाला है, जरीन दारू वाला, ये पूछ देता है। हाँ, जरीन दारू वाला। कुछ अच्छा हो सकता है। तो जरीन दारू वाला बांसुरी से। निखिल बनर्जी बांसुरी से। कुंजमणि बांसुरी से। हरिप्रसाद बांसुरी से। पन्नालाल घोष बांसुरी से। सरोद से आना है। अमजद अली खां फेमस है, बहुत बार पूछा हुआ। अमजद अली खां सरोद। अली अकबर सरोद। अलाउद्दीन खां सरोद। उसके बाद शहनाई में आते, जानबे कर आप शहनाई में। हाँ, शहनाई बिस्मिल्लाह खां शहनाई से।
अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां पूछ ले, बहुत बार इस थी सेटवा मार लेते, बार 2-3 बार पूछ लेता। अली अहमद हुसैन खां भी कोची से, शहनाई से। अली अहमद हुसैन खां शहनाई से। ज़्यादा मुख्य रूप से वही है। अरे कभी कभी जो है शादी ब्याह भी बजाता है ना, तो कभी कभी बच्चियों बता देता है। संतोष भी आज बेटी थी ना ऑपरेटर। चलो वीना में है डागर, याद रखिएगा, एगो है बदरुद्दीन डागर। एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन बीना से, बालचंद्रन बीना से, हाँ बालचंद्रन बदरुद्दीन डागर बीना से, हाँ। और एगो अयंगर याद रखिएगा, अयंगर एगो कब पहुँच वाला में, हाँ उन्होंने श्रीवास अयंगर ना, दोनों स्वामी अयंगर, एगो अयंगर अथिया में, 7 गो अथिया में समितिया वाला में अयंगर, एगो अय्यर उनमें था ना। एगो अयंगर एगो व्यवस्था भी है। 1946-47 में जो था जो ना संविधान सभा के गठन में 7 समितियाँ बसता, प्रारूप समितियाँ में, प्रारूप समिति में 7 हाँ अयंगर है और अय्यर है 2 गो। तो सब में कृष्णा नाम लगल है, खाली मोहम्मद साउदुल्लाह के पीछे को है वो कृष्णा अयंगर। चलिए आगे कहते हैं, तो बालचंद्रन बीना से, बदरुद्दीन बीना से और अयंगर बीना से। संतूर से याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा, संतूर से भजन सोपारी और 2 गो याद रखना, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। संतूर से भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा संतूर। अब आते हैं मृदंग, ठाकुर भिक्खम सिंह, ठाकुर भिक्खम सिंह मृदंग से। मृदंग मतलब होता है 2 मुंह वाला ढोल। मृदंग का मतलब कुछ होता है 2 मुंह वाला ढोल ना, 2 मुंह वाला, हाँ तो उसी को कहा जाता है ढोल। नहीं वो ढोल नॉर्मल होता है, मृदंग में जैसे छोटा छोटा पीछे जाके छोटा हो जाता है। ढोलक में बड़का बड़का मुँह पर दोनों पट्टी हो जाता है, वो जाके छोटा हो जाता है पीछे, एक तरफा आ जाता है नगारा, हाँ बिले रहता है। चलिए तो भिक्खम सिंह मृदंग, उसके बाद गोपाल कृष्णन मृदंग, हाँ 2 मुंह वाला ढोल को मृदंग कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन। सारंगी उस्ताद बिंदु खा, सारंगी एगो सिमझनी क्या है पता ना, जुबिन मेहता, सिमझनी जुबिन मेहता, सिमझनी जुबिन मेहता, ना ना वो अलग है वो, देखिए ना सिमझनी डालिए ना, सिमझनी फोटो अपना कीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए सारंगी को एक बार बोल देते हैं, जल्दी सुनिएगा ध्यान से। चलिए सितार से सुनिएगा, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन। पंडित रविशंकर, विलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन सितार से। उसके बाद तबला वादक में जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, उसके बाद कोची था अल्लाह रखा, सुखविंदर, गुदई महाराज, किशन महाराज, सब तबला वादक थे। बांसुरी वादक में पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि और एगो कुलकर्णी। एक बार पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी एन कुंजमणि और कौन कुलकर्णी, ये सब कोची से बांसुरी वादक। सरोद में अमजद अली खां, अली अकबर खां, दारू वाला, ये सब कोची से सरोद से। अमजद अली खां, अली अकबर खां और दारू वाला, ये सब कोची से सरोद से। उसके बाद शहनाई बिस्मिल्ला खां शहनाई, अली अहमद हुसैन शहनाई, अली अहमद हुसैन शहनाई। वायलिन से वी कौन, हाँ वी कुंजमणि एगो है, एगो कृष्णन है, याद रखिए कृष्णन ही TN कृष्णन ही पूछता है सब ज़्यादा इसमें। संतूर में भजन सोपारी शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी शिव कुमार शर्मा संतूर से। अब पखवाजा में एक दिले है, याद रखिएगा, उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह। मृदंग में भिक्खम सिंह और गोपाल कृष्णन, भिक्खम सिंह और गोपाल कृष्णन।
सारंगी में उस्ताद बिंदु खा। अभी उन्नी कृष्ण बना है ना विक्रम सर अभी तक उन्नी कृष्ण उम्नी कृष्ण विक्रम सारा नहीं है हाँ? उन्नी कृष्ण नहीं है हाँ जी सिमझन्नी में याद रखिएगा कोची जुबिन मेहता, सिमझन्नी में जुबिन मेहता। कल का होमवर्क रह जाएगा कोची प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार। ये तो उतना याद होगा नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पूछ देता है, अगर सब में मिलल जुलल है। आई को याद रखिएगा, ये भारतीय संस्कृति संस्थान एवं स्थापना वर्ष, फिर इसको कल पूछ लेंगे एक बार। भारत अरे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार। हाँ रुका ना अभी थोड़ा सा ना, रोक ले रहे खाली काटिए ना। चलिए 500 और 1000 नोट का भी मुद्रीकरण कब किया गया था वर्तमान में 2016 डेट के साथ? 8 नवंबर 2016। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से? वहाँ से हरियाणा से पानीपत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध होता है वो क्या होता है? हाँ युद्ध सैन्य अभ्यास संप्रीति। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति। एगो बोंगो सा करो भाई। हाँ त्रिनेत्र में तो 3 गो आ जाए। त्रिनेत्रम कहाँ बोली है? मित्र शक्ति बोले त्रिनेत्र। मित्र शक्ति इसके साथ थोड़ी हो भाई, शक्ति यहाँ तो मित्र शक्ति तो अमेरिका से श्रीलंका में। अरे बताइए कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसने कहा था? कल्पना चावला। कब मर गई थी? 2003 में। 2003 में। मैं क्या बोला था कि मैं कुछ हूँ? आकाश गंगा का नागरिक हूँ। बताइए रिवर्स रेपो दर क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो आरबीआई बैंक लेता है कर्ज अदर बैंक से। रेपो दर है ना बैंक आरबीआई दूसरा को दिया, रिवर्स हो गया कि आरबीआई। रिवर्स का मतलब हुआ कि उल्टा लिया, जो दे रहा है तो जब ले रहा है उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है कि कम होता है? है हमेशा 0 अगर बढ़ गया तब बढ़ नहीं करेगा। आज तक कभी बढ़ा है? एक बार बढ़ा है, एक बार जब 99 के भी अथी हुआ था, आर्थिक तंगी आया था 1990 वाला, उस समय बढ़ाया गया था। एक बार बढ़ाया गया था। राष्ट्रीय वित्तीय तंगी में और घटती बैठे बढ़ा कैसे देंगे? चलिए आइए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वैसे सबका तो लोग हम अथी कर रहे हैं, सबके दादा ध्यान कहीं और रहता है लोग। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। श्रीलंका मोबाइल सबके जमा कर दीजिएगा यहाँ, ठीक है ना। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा। महाबली गंगा। और नेपाल की अथी कुछ था नदी कर्णाली। नेपाल के और बांग्लादेश के था सुरमा। कुछ था सुरमा। महाबली गंगा ना देता है, महाबली थोड़ी ना देता है। अरे ऑप्शनवा में कहीं साइरस लिखा रहा है कहीं सीरियस लिखा रहा है, तो तू ना मारबा। अब अरिस्टोटल देते हुए तो तू ना मारबा हूँ। हाँ तो फिर वो कर महाबली गंगा महाबेली या महाबली गंगा लमसम में कहीं पे लिख ले रहता है महाबली। हाँ महाबेली होता है। आज से बहुत जगह तो देखिए किताब में जो उठा के देखिएगा मिलेगा महाबली गंगा ही मिलेगा। बेली भले वो लिखल होता है मगर महाबली गंगा देता है। हाँ श्रीलंका का सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा। नेपाल में हो गया कर्णाली। बांग्लादेश में हो गया सबसे बड़ी सुरमा। सिकंदर के अरस्तु। अरस्तु के सुकरात के प्लेटो। सुकरात के प्लेटो। सुकरात के गुरु प्लेटो हैं। अब प्लेटो के हैं कुछ, अब उतना ध्यान नहीं आ रहा है। सिकंदर का अरस्तु के प्लेटो के सुकरात। सुकरात के फिर वो कौन था? वाह है ध्यान में आ रहा है। और से हम लोग नाम नहीं है, ट्रिक बनाए थे एक सुकरातवा के ग्रुप का नाम नेट देखे पड़ेगा। चलिए देखिए इधर आइए। E बराबर MC स्क्वायर संबंधित है पता है? आइंस्टीन। कब बना था? 1905। इसी 1921 में नोबेल पुरस्कार मिलता है।
16 साल बाद। हाँ, बताइएगा कि थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? केरल। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर। गैस इंजन खोज डेमलर। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल किसका किसका मिश्रण है? इंडो और फारसी का, मतलब इंडियन और फारसी का। हाँ। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक? दिलीप सिंह। वो हम थोड़ी सिख संप्रदाय बोली थी। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक राजा दिलीप सिंह। एक भेज देता है, अब भेज देता है वहाँ पे, कहा कुछ करला पढ़ेला। सिख धर्म का अंतिम गुरु 50,000 पाउंड न दे, लाख में देता है कुछ का कहते हैं, लाख में दे के भेज देता वहाँ पे। देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय किसे जाता है? इसका चंद्रदोष कोई करता है, रूसो का है। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसो का है। कौन देश से संबंधित? रूसो, फ्रांस के। फ्रांस के क्रांति से रूसो था, उसके बाद वाल्टियर था जो चर्च के विरोधी था। मुसोलिनी तो यहाँ पे इटली के है, मुसोलिनी इटली के। रूसो मेजी मेजी तो जर्मनी का है। कौन? मेजनी इटली में नहीं, जर्मनी में। जोसेफ मेजनी आ जाते हैं। अरे यही ने बोला था कि अगर समाज की क्रांति को बदलना है तो युवाओं के हाथों में नेतृत्व दे दीजिए। मुसोलिनी कहता था ना कि जो युद्ध नहीं करता है वो बांझ की तरह है। मुसोलिनी बोला था कि जो युद्ध ना करता है ना वो बांझ की तरह है। एकरे मार के वहाँ के जनता मार तब आपके रोड पे मुड़वा देता है एकरा, वहाँ की जनता रोडे पे मुसोलिनी के। हाँ, हारला के बाद वहाँ की जनता पूरा क्या करता है। हाँ, वो तो ये तुर्की वाला आता था, मुस्तफा कमाल पाशा खलीफा पद को हटाता। हाँ, महाराष्ट्र का तो तुर्की का पिता कहा जाता है। चले गए थे। लोकशाही सरकार के कल्पना से रूसो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जानते हैं? हाँ। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में? महाराष्ट्र। लोकायुक्त महाराष्ट्र। आप कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला भी महाराष्ट्र। कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला भी। नेपाल के संसद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद को जातीय संसद बांग्लादेश को कहा जाता है। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति? ठीक है, आइजन हॉवर। आइजन हॉवर। दू इन गया था। चर्चा काला कर ले, ओकरा बाद देख झंझटे कर ल खत्म संसद। चार गो आया था, 2 गो नहीं गया था। 4 गो गया था। आइजनहॉवर पहला था, कार्टर था, क्लिंटन, ओबामा। आइजनहॉवर, कार्टर, क्लिंटन, ओबामा। हाँ, तो बिल क्लिंटन। और निक्सन और बुश नहीं गया था। निक्सन और बुश से नहीं गया था। और बढ़ जाएगा ना भैया। हाँ, कौन? डोनाल्ड ट्रम्प आया तो नहीं गया। और अभी जो अभी नैका बना गया, नहीं किया। आज 24वां के इलेक्शन में आज पहला आइजनहॉवर था, उसके बाद जिमी कार्टर था, बिल क्लिंटन था और बराक ओबामा जो आया भी और संसद में पहुंचा भी। सुनो, आइजनहॉवर 1959 में आया था, जिमी कार्टर 78 में आया था, बिल क्लिंटन 2000 में आया था, बराक ओबामा 2010 में आया था। निक्सनवा 69 में आया था, नहीं गया था। जो बुशवा आया था 2006 में, नहीं गया था। कुतवाले के घुस आते ही गुजरात मंदिरवा में।
सोमनाथ में। ना ना मंदिरवा में, ना राजगढ़ ना मंदिर सोमनाथ मंदिर। हाँ हाँ सोमनाथ मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में। ना राजघाट जाता तो बवाल बहुत ज़्यादा जाता था। छोटे कारण से लेके चल गया था। हाँ वो में हुआ था, वो मंदिरवा में था। जो अमेरिका का आता है ना, तो भारतीय नहीं, ये पूरा तक नहीं आता है। उसका देश से टीम में आता है, 1 महीना पहले भी से आता है। तो पूरा कंफर्मेशन है, हम ही जान रहे हैं कि सोमनाथ में। चलिए हो गया। इधर आई, 4 को गया था संसद में, हावर, कार्टर, क्विंटल और ओबामा, और निक्सन और बुश। हाँ चलिए आगे आते हैं। अमृता शेरगिल का संबंध कुछ से है? चित्रकला से। अमृता शेरगिल का संबंध है चित्रकला से। बताइएगा कि कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? कवि बिहारी किस शासक के? जय सिंह के दरबार में रहता था, कवि बिहारी नाम का कवि था। हाँ जय सिंह के दरबार में। कुट्रालम जलप्रपात किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कुट्रालम जलप्रपात तमिलनाडु में। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी। 16 कुल का नीति किसने प्रतिपादित किया था? अकबर। 16 कुल की नीति अकबर। सेब में जानवे करे थे कौन सा पाया था? मैलिक। एंटीमनी का बताइए प्रतीक? SB। एंटीमनी का SB। चूहा का विष बताइए किससे बनता है? जिंक फॉस्फाइड। और बताइए कि जो लकड़िया में जो पाया था वो कुछ होता है? जिंक क्लोराइड। और लकड़िया में जो थी जो किरवा पाया तो उसको मारने के लिए जो जिंक क्लोराइड का लेप चला जाता है। हाँ जिंक फॉस्फाइड है। और ओरिक क्लोराइड से बनता है सांप का दवा। हाँ हो तो वही तो हम बताए। और ओरिक क्लोराइड से बनाया जाता है सांप के दवा। ओरिक क्लोराइड। चलिए गया। बताइएगा कि सहेलियों की बाड़ी का उद्यान किसने बनाया था? सहेलियों की बाड़ी का उद्यान सबसे पहले है कहाँ? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर राजस्थान में। और बताइए किसने बनवाया था? महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा। बताइए दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? कलकत्ता। दक्षिणेश्वर काली मंदिर गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्रिम्बकेश्वर से। हाँ। हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी। अल हिलाल तो सब जानी था। अबुल कलाम कब बैठे बना थे सबसे पहली बार? कांग्रेस का अध्यक्ष 1923 में। हाँ सबसे कम उम्र में। हाँ हाँ सबसे लंबा कार्यकाल 40 से 46। अरे वही झगड़वा होता है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में। तब कहते हैं फिर सीताराम मैया के फिर कहते हैं ये बैठी है तो कहता है कि हम नहीं बैठेंगे, अब इतना अथी हो गया हम बैठे हैं, बेइज्जती हो गया तो वही फिर बैठाते हैं। चलिए आते हैं JB कृपलानी। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु को। लक्ष्मी मंदिर विष्णु को बताना। बताइए कि मुंबई के पास एलिफेंटा गुफा जो है किस धर्म को संबंधित है? शैव धर्म। एलिफेंटा अजंता बौद्ध से है। हाँ एलिफेंटा शैव। अब बता भीमबेटका की खोज कब हुआ? 1957-58 में। वाकनकर। हाँ 2003। 1957। मुगल काल में जनपद को क्या कहा जाता है? सरकार। बताइए कि डेकाथलॉन
पुरुष से है कि या महिला से? पुरुष। पुरुष है। डेका हो गया पुरुष, हेप्टा हो गया महिला। डेकाथलॉन हो गया पुरुष से और हेप्टाथलॉन हो गया महिला से। ये स्पोर्ट है ये। कुछ हाँ, एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है। 16-17 को खेला था इसमें। आगे आते हैं। भारत का केसरी की उपाधि भारत केसरी प्रदान की जाती है किस खेल में? खेल में। इस खेल में हाँ, ये कोई पहलवानी में ना। कुश्ती में। कुश्ती जीतने वाला भारतीय केसरी की उपाधि प्रदान की जाती है कुश्ती के खेल में। ट्राई बेकर। ट्राईबेकर में 3 आता है, वो कुश्ती आता है, साइकिलिंग आता है और ये सब। साइकिलिंग कहाँ से आता है? संबंधित है, ये कर रहा है। ठीक है, किस शब्द से संबंधित है? यहाँ दिया हुआ ट्राई बेकर है हॉकी से, साइकिलिंग में कहाँ से आएगा? तो अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले किससे दिया गया था? पुरुष में या महिला के में किससे दिया गया था? वो तो महिला में 1961 में। अब पृथ्वीपाल सिंह याद रखिएगा पुरुष में। अर्जुन पुरस्कार पहला पृथ्वीपाल सिंह और महिला में एम से लम्सडेन 1961। हाँ, पृथ्वीपाल सिंह। विकिरण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो धर्मिता या विकिरण, बोलिए क्या बात है? विकिरण नहीं देखी है, गाइगर मुलर काउंटर। हाँ, गीगर मुलर काउंटर। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। घनत्व का यूनिट नहीं होता है। नहीं होता है। द्रव्यमान में आयतन होता है, होगा। हाँ, केजी पर मीटर क्यूब। द्रव्यमान में आयतन होगा। आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। बात सही है। सापेक्षिक हो जाता है। टीवी रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? सूक्ष्म तरंग। किसका? सूक्ष्म न रहेगा तब जब उस पर ध्यान दीजिएगा। तब मानेगा। जैसे माइक्रो। हाँ, सूक्ष्म। हाँ, इंफ्रारेड में टीवी टेलीविजन सब बताता सर है। तो बहुत है, हम और कर लीजिएगा। हम खुद ही कह रहे हैं कि औरत हम पढ़े और मारिएगा अगर न रहे ऑप्शन में ना तब। इसका मतलब ये ना हुआ कि सूक्ष्म को आप पहले दर्जा दीजिए। हाँ, दर्जा देना है, इसलिए बोल रहे हैं। बताइए, लिफ्ट की खोज किसने किया था? लिफ्ट का ओटिस। लिफ्ट की खोज, सीमेंट की खोज कब और किसने किया था? 24 ईस्वी में। किसने किया था? हाँ, वो तो जगह है, पोर्टलैंड था। जोसेफ एस्पेडिन 1824 में। कल हम लोग सीमेंट से पहले घर कैसे बनता था? चूना पत्थर और मिट्टी। वो अलग मिला के रहता, सीमेंट के बिना वो चूना। हाँ, वो अलग चूना बनता था, वो अलग चूना नहीं कर सकते उसको। मिट्टी सर। चलिए, कल हम लोग का एसपीडी में सेट नंबर रहेगा कुछ 541 से लेके 546 तक। चलिए, यानी तो माने रिलैक्स ना आप लोग।